तो देखो इतना जो गोच पास के लिखा हूँ ये मतलब ये पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये लिखा इसीलिए हूँ ताकि अगर भूल जाऊँ इन केस तो यहाँ से देख के जो है रिवाइज कर लूँ और फिर बताऊँ। इसलिए नहीं लिखा हूँ कि अब उसमें जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे गोच आ जाए उधर गोच गोच के बचाऊँ, नहीं बस अगर भूल जाऊँ तो वहाँ से देख लूँ, इसलिए जो है। और शायद से अगर ये इतना करने के चक्कर में शायद से ये भी वीडियो ना बन पाए जितनी बनी है, लेकिन छोड़ो। इवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जैसे लोग अलग अलग चीज़ें, कोई मानता है कि किसी जादू से, कोई किसी से मानता है, लेकिन जैसा एक एडम की कहानी थी जो सेब चुरा लिया था स्वर्गलोक में, फिर उसको पृथ्वी पे भेज दिया गया, फिर जो कि श्राप मिला था पृथ्वी भेज दिया गया, फिर जो है वो जो है फिर मतलब बोर हो रहा था, भगवान आए थे तो फिर उसको जो है एक लड़की मतलब बना के दिए, और फिर जो है ऐसे ही जनरेशन कंटिन्यू। वो तो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो फालतू का था, लेकिन जो वहाँ से फिर उसके बाद और भी आया, जैसा कि एक आया कि नॉन लिविंग से लिविंग की शुरुआत हो, मतलब कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बना है, जिसका मतलब एक ये है। देखो इसमें सबसे पहले चीज़ें हैं क्या, वो देखो सबसे पहले तो देखो ये एक जार है, समझ रहे हो ना, एक जार कोई भी ले लो शीशे उसे किसी का, और जो कि क्लोज्ड एयर टाइट है। कहने का यही मतलब है कि ये चीज़ बंद है, पूरी तरह से बंद है, यही चीज़ है ये चीज़। और इसके अंदर जो है रख दिया गया था मांस, जो मांस खाते हो ना, फ्लेश, वो रख दिया गया था। अब देखो यही सारी चीज़ें इधर नहीं, यही सारी चीज़ें नहीं, ये जार है, मांस है, लेकिन अब ये क्लोज्ड एयर टाइट, यानी कि अब इसको खुला छोड़ दिया गया ताकि हवा आ सके, इसको अब छुड़ा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से चीज़ें हुई क्या देखो, जैसे कि एक हफ्ता बाद 10 दिन बाद देखा गया तो ये जो मांस था वो थोड़ा थोड़ा काला होने लगा, सड़ने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ कि क्योंकि इस केस में जो है खुला हुआ था, हवा आ रहा था, तो देखो हवा में बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, तो आ रहा था, तो वही सब मतलब जो भी हो, यहाँ पे छोटे छोटे एक डिपॉजिट हो गए, वही बैक्टीरिया फंगस के छोटे छोटे डिपॉजिट हुए होंगे, पता नहीं जिसके भी हुए होंगे, तो छोटे छोटे एक डिपॉजिट हो गए। अब यहाँ देखो एक नया लिविंग बीइंग की शुरुआत होगी, मतलब तो यही चीज़ है कि एक नॉन लिविंग थिंग से, जो कि फ्लेश था, उससे एक लिविंग थिंग से उत्पत्ति हुई, जो कि सच नहीं है। क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे एयर में बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से कुछ निर्माण हुआ, कुछ क्रिएट नहीं हुआ, वो क्रिएट एयर में पहले से ही था, प्लस वो ये नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया था, वो पहले भी क्रिएट नहीं हुआ था, उसके वजह से, समझ गए होगे। तो ये चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद उनको रिकग्निशन मिला कि चलो ठीक है, तब भी तो कुछ ना कुछ तो दम है। तो ये था एक्सपेरिमेंट ऑफ रेड्डी, जो कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की। देखो ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा ऑफलाइन चीज़ें से। अब देखो मतलब कुछ लोग का कहना था कि जीवन की उत्पत्ति मतलब मछली से हम लोग पैदा हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। कि मतलब सबसे पहले यूनिसेलुलर आए थे, सबसे पहले सेल आया था, तो वो लिखोगे, छोड़िए तो अपना मैं बता रहा हूँ, तो वो पानी में मतलब होता था, फिर धीरे मछली बना, फिर मछली से एक जंप करके थोड़ा लैंड पे आया, जो कि मर गया, लेकिन फिर ऐसे किया थोड़ा कुछ चलने वाला, फिर थोड़ा जिंदा भी आने लगा, इस तरीके से धीरे धीरे करके तो जो है चीज़ें आई। तो अब मैं अपना ऐड कर दिया, लेकिन मेन ये है कि उन्होंने बोला था कि कोई बोला था कि मछली से आई, जो कि उन्होंने प्रूफ तो नहीं दिया था, बस बोला था कि हाँ मैं हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ है, तो मतलब ऐसा कुछ तो प्रूफ तो नहीं दिया था। अब देखो इधर को जाऊँगा नहीं, बस मैं सिर्फ बताते जाता हूँ कहानी क्या है। तो देखो चीज़ यही है कि उसके बाद जो सबसे अल्टीमेटली ऑथेंटिक जो थ्योरी मिली वो थी ओपैरिन की, जो उन्होंने 25 साल स्टडी किया, तो जो है उन्होंने दिया, जो कि 8 की कितने स्टेप्स में डिवाइड है। ये देखो सारी वही सारी स्टेप्स हैं कि सबसे पहले
पहले जो बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, फिर चीज़ें कंडेंसेट हुई जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास आए, फिर ठंड से वही सारी चीज़ें जो हैं चार मतलब आठ वही सारी चीज़ें आएंगी। तो देखो उसकी वजह से मतलब वही मतलब चीज़ें हुई, फिर चीज़ें सबसे पहले धूल कंकड़ था, फिर गैसेस वगैरह थी तो वो ठंडा हुई, कंडेंसेट हुई, फिर देखो उसके बाद सबसे पहले फिर एमिनो एसिड्स आया, फिर जिससे कि प्रोटीन बना। देखो सबसे पहले अमीनो एसिड मतलब पहले तो वो सब वही धूल कंकड़ फिर कंडेंसेट, लेकिन उसके बाद जो इस सब में आया तो एमिनो एसिड आया, फिर उससे प्रोटीन बना, फिर उससे न्यूक्लिक एसिड बना, जिसको न्यूक्लिक एसिड बन गया। कहीं कहीं लिविंग थिंग धीरे धीरे बन रही है, पहले सेल ही बनेगा, वही प्रोटीन एमिनो एसिड आया, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बन गया। अब देखो पानी छोड़ो, देखो इनका भी कहीं न कहीं थ्योरी जो है देखो मतलब सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मतलब एक लिविंग थिंग की उत्पत्ति एक लिविंग थिंग से ही होती है, जो कि सही है। एक लिविंग थिंग की उत्पत्ति एक लिविंग थिंग से ही होती है। लेकिन सवाल अब ये है तो जो सबसे पहला लिविंग थिंग होगा वो कहाँ से आया था? तो छोड़ो जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन छोड़ो सवाल तो मिला। हाँ, तो वो छोड़ो, लेकिन जो है जैसा कि एक चीज़ और है कि जैसे ये ओपैरिन की थ्योरी है, तो जैसे बाकी लोग की थ्योरी तो नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हो रहा था, लेकिन इनकी भी अगर देखोगे तो कहीं न कहीं पता नहीं सही से पता नहीं, लेकिन इतना पता है जॉब चीज़ हो गई कि इनकी भी कहीं न कहीं नॉन लिविंग से ही लिविंग थिंग की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो है ओपैरिन की थ्योरी ऑथेंटिक माना जाता है। अब देखो शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो सबसे पहले तो जो है एक बहुत बड़ा सा गोला था जो कि साथ से टकराया था कि क्या हुआ, तो साथ से बड़ा सन भी था जो कि जो भी हो वो टकराया था तो वो फूटा था, जिसके वजह से बड़ा सा गोला थोड़ा बड़े पत्थर में मतलब कन्वर्ट हुआ। फिर वो और जो है थोड़ा और बड़े बड़े मतलब बड़े नहीं, छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हुआ। और जो है देखो ये जो दूर दूर हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो रहा है, ये काफ़ी टाइम ले रहा है, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर को फिर धीरे धीरे दूर हो रहा है। ये मतलब फैलता जा रहा है, ये जो छोटा छोटा बढ़ के और दूर दूर फैलता जा रहा है। और इसके बीच जो है ये एक अच्छा खासा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, हीट है, इसके बीच जो है गैसेस भी हैं, धुआं भी है। आग छोड़ो, और फिर देखो उसके बाद जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो जैसे जो सूरज हो भी तो होगा, तो जो सूरज वगैरह होगा तो सूरज अपने ग्रेविटेशन फोर्स से जो है इन सभी को खींचने लगेगा, जिसकी वजह से सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये छोटे छोटे जो कि असल में बहुत बड़े हैं ये इस पास आने लगेंगे, जिसकी वजह से ये जो है ये जो हमारी आठों मतलब ग्रह देखते हैं उसी तरीके सूरज जब ग्रेविटेशन फोर्स के पास खींचता गया तो हमारे आठों ग्रह जो भी हमारे अपने सोलर सिस्टम में है जो कि सूरज की खींचने ग्रेविटेशन फोर्स खींचने की वजह से जो कंकड़ वगैरह आए तो उस तरीके से चीज़ें बनी। और जो है जैसा कि मान लो ये अर्थ है तो जो अर्थ है इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो इसका खुद का नहीं होता है, शायद से इसका खुद का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। अगर ये सूरज हट जाए तो सारा ग्रह ऐसे मतलब वैसे तैरने लगेगा, फूकोगे ऐसे उड़ने लगे, तो क्योंकि उसका खुद का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो जो भी फोर्स है वो सूरज इसको खींच रहा है, जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कुछ ऐसा ही है मतलब चीज़ कि उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, सूरज की वजह से सूरज हटाओगे सब यूं ही बहने लगेगा। तो कुछ कुछ ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और देखो जो सूरज का मतलब सरफेस केवल कि पूरा सूरज का जो होता है वो 6000 से 7000 सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अर्थ का कभी भी नहीं हो सकता। और जो है जैसा कि मान लो ये अर्थ है तो अब इसी को हम जूम आउट करते हैं तो उसको अब देखो कि देखो उस यूनिवर्स से काफ़ी पास आ रहे हैं हम, अर्थ के पास पहुँच रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे कैसे वो चीज़ें फटी थी तो जो
पत्थर वगैरह थे, उसको सूरज ने ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा, समझ रहे हो। तो फिर खींचता तो 8 नहीं सब मिल्की वे गैलेक्सी बनी, वो खींची ऊँची होंगी, तो फिर उस खींचने में भी जो खींचा गया तो इस तरीके से प्लैनेट वगैरह से सब क्लासिफिकेशन में आए। तो देखो सर कि हमने अब अर्थ को जो है जूम इन करते हैं, तो देखो अर्थ में देखो गैसेस वगैरह तो हैं ही, अर्थ में गैसेस वगैरह तो हैं ही, तो जो अब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है धीरे देखिए ये सब चीज़ें काफ़ी बिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। तो देखो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि कूलिंग होती गई, कंडेंसेट होते गया, पार्टिकल्स पास आते गए, जो पहले हवा था, पानी, फिर सॉलिड, तो इस तरीके से चीज़ें जो है अभी देखना खुद ही आ गई। टेम्परेचर कम होने की वजह से, कंडेंसेट होने की वजह से तो देखो इसमें गैसेस वगैरह होंगी, जैसे ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो देखो सबसे पहले जैसे O2 है, तो सबसे पहले तो वो एक ही O होगा। देखो ये अपने से मैं बता रहा हूँ, फिर वो कंडेंसेट वाला भी बताए थे, तो जिसकी वजह से वो चिपका होगा, फिर O2 वगैरह बना होगा। देखो अब ऑक्सीजन बन गया और फिर और कंडेंसेट हुआ होगा, तो ये जो हाइड्रोजन से भी लिंक कर लिया होगा, तो H2O भी इस तरीके से यानी कि बन गया। अब देखो H2O भी और कंडेंसेट हुआ होगा, जो वाटर वेपर, देखो H2O वाटर वेपर्स, अभी नदी नहीं बनी, अभी तम्मू वो भी ढेर सारा पानी नहीं, अभी वाटर वेपर्स H2O है, देख समझ रहे हैं सबसे दो, फिर मतलब ऐसे ही कुछ हो, मतलब ये तो मैं अपना बना के बता रहा हूँ, जो ठीक से वो पता है नहीं। तो देखो O2 फिर ऐसे कंडेंसेट हुआ, फिर मतलब हाइड्रोजन वाज कंडेंसेट, H2O, फिर जो है वाटर वेपर्स और कंडेंसेट होके मतलब धीरे, तो फिर रिवर उवर भी ये अपना उसमें पानी इस तरीके से आया होगा। देखो ताला रिवर बन गया। अब इसमें जो है यूनिसेलुलर अभी आएंगे जो है चीज़ें, देखो और भी चीज़ें, जैसे पहले उसके पहले कुछ बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि N है, तो जो है हो सकता है HbN2 मतलब NN होगा, फिर जो है N अलग हो गया होगा, फिर वो कंडेंसेट होगा, N2 होगा, कुछ बनाया होगा, फिर N3 भी बनाया होगा कंडेंसेट होके, फिर वो H से भी कंडेंसेट होके हो सकता है HN3, यानी कि जो कि क्या बोलते हैं HN3 को, अमोनिया जो भी बोलते हैं वो बनाया होगा। इस तरीके से गैसेस वगैरह मिलके जैसे पानी वगैरह बना रही, कुछ और भी चीज़ें ऐसी बनाई होंगी। और देखो जो ऑक्सीजन है, ये देखो दो तो कंडेंसेट होके O2 बना, ऐसे ही एक और मान लो कंडेंसेट हो जाएगा, O3 बन जाएगा, और फिर यही O3 जो है ये ओजोन लेयर फॉर्म करेगी, जो कि देखो चीज़ें अब अर्थ हमारी हैबिचुअल हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो देखो अब यही अर्थ होगा, बस इसके बीच की चीज़ें गायब करते हैं और ताकि चीज़ें और समझाई जा सके। देखो जैसा कि हमारा पानी बन चुका था, पानी, तो देखो पानी में जो है देखो इससे पहले उधर जाए एक चीज़ और समझो कि जो है एक नए लिविंग बीइंग की उत्पत्ति हमेशा एक लिविंग बीइंग से ही होती है। एक लिविंग बीइंग की उत्पत्ति एक लिविंग बीइंग से होती है, मतलब थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही होगा। तो छोड़ो, जो है जैसा कि बोल रहे थे कि ये पानी बन गया, तो पानी में अब सीधा जंप करते हैं, मतलब कि बीच में थोड़ा कुछ इसके करते हुए जंप करते हैं कि मतलब इमिनो एसिड आया सबसे पहले, और इमिनो एसिड्स में भी प्यूरीन और पैरामीडीन, जिससे अमीनो एसिड से फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड बना, सोचो न्यूक्लियस बन गया, डीएनए आरएनए थोड़ा बहुत छोटा मोटा से होगा सेल वगैरह के, और फिर उससे न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले यूनिसेलुलर सेल बना, यूनिसेलुलर, जैसा कि ये हमारा एक यूनिसेलुलर होगा, और फिर देखो यूनिसेलुलर और उसमें भी प्रोकैरियोट वाला पहले होगा, और फिर देखो यूनिसेलुलर धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करने, धीरे उसमें काफ़ी मिलियंस ऑफ टाइम्स लगना, ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई कर मल्टी सेलुलर बनाया जाएगा। फिर इसमें फिश वगैरह भी धीरे धीरे बनी होंगी, ये फिश वगैरह, फिश जो है जम करके हो सकता है ऐसे मिलियंस ऑफ टाइम लग रही हैं। फिर ज़मीन पे आने की थोड़ा बहुत कोशिश की होंगी, लेकिन ज़मीन पे फिर मर गई होंगी, फिर से आने की कोशिश की होंगी, इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह कुछ होगा तो फिर से थोड़ा ज़्यादा देर फिर से मर गई होंगी,
लेकिन फिर से आ गई, तो जैसे जैसे अच्छा खासा टाइम आ गया इसमें से आ गया, तो कुछ मछली सर्वाइव कर गई, तो धीरे धीरे रेंगने वाला कीड़ा बना होगा, फिर रेंगने वाला कीड़ा से जो है धीरे धीरे करके बंदर वगैरह फिर हम लोग बने होंगे। तो देखो अभी तो चीज़ें इतनी ही हैं। अब डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं एक काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे, जो कि चीज़ें उतनी समझ नहीं आई लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूर समझ आई, जो कि पहले से तो ज़्यादा ही थी। देखो एक कार्डियोलॉजिस्ट, ये पूरा इवोल्यूशन मतलब जो भी बता रहा अभी पूरा टॉपिक शिफ्ट होकर दूसरे टॉपिक पे आ गया है। तो देखो जो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे यानी कि हार्ट का डॉक्टर थे, तो वो जो है उन्होंने कहा था कि मतलब जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो पूरी ज़िंदगी में जो सारे आर्टरीज वो कैपिलरीज वेन्स होती हैं वो पूरी तरह से कभी खुलती ही नहीं है। यानी कि जितना मान लो पूरा इतना खुलना चाहिए तो वो कुछ तो खुल जाती है, सारी मतलब पूरा इतना कभी सारी आर्टरीज खुलती ही नहीं है। जो कि शायद सलीमैन के ज़माने में भी आएंगे कुछ कुछ खुलता था, जैसे एक मतलब कि इमरजेंसी टाइम में पूरा मतलब एकदम खुल जाता था कुछ ऐसे तक, लेकिन वो छोड़ो मतलब पूरी तरह से खुलता ही नहीं था चीज़ें। जैसे कुछ छोटी हैं तो वो छोटी ही रह जाती थी, पूरी खुलती ही नहीं थी, जिसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल छोटी वाली डिपॉजिट अब कैसे हुआ था ठीक से नहीं पता, लेकिन जितना घूम रहा है चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है चीज़ें, लेकिन मान लो जैसे भी यहाँ से आर्टरीज जिनसे तो यहाँ से हमारे सबसे पहले तो वो क्या बोलते हैं कुछ मतलब सेल के पास न्यूट्रिशन वगैरह लेके जाएगा कि क्या आ गया हमारा सेल है तो यहाँ पता नहीं क्या था न्यूट्रिशन ले जाएगा, तो यहाँ से चीज़ें आ जा रही हैं। और मान लो अब यहाँ पे जो है थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, जिसकी वजह से जो है ये अब इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा कि डिस्टर्ब करता है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ था, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए, समझ भी नहीं कर पाए, ये इसको से कुछ डिस्टर्ब वगैरह कर रहा था। और ये जो छोटी आर्टरीज देख रहे हो ये कभी एक्सपेंड नहीं करेंगी, यही तो उनका कहना था। तो देखो हुआ क्या था, तो यही चीज़ है कि इसकी वजह से मतलब कोलेस्ट्रॉल पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो जो कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट में मतलब ऐसे कुछ डिपॉजिट होता जाता है, तो कुछ मतलब हार्ट अटैक वही जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। तो इससे देखो अभी आएंगे इससे हमें अब क्या कॉन्सेप्ट निकालना है, लेकिन इससे पहले जैसा कि सबसे पहले यह सवाल ये उठा था कि मतलब हम पीछे हिस्ट्री में मतलब ये सब पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। तो इसीलिए मतलब उन्होंने बताया था कि जैसे पीछे वाला चीज़ें हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जैसे फ्यूचर में जब हम एकदम अल्टीमेट जैसे कि जितना ज़्यादा क्रिएशन होता है, क्रिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि जब हम पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएंगे अच्छे खासे अपने पीक में हिट कर देंगे तो अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होने लगेगा, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब हमें रिवर्स गियर चाहते हुए भी लेना ही पड़ेगा। तो हम पीछे जो है हम किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी, क्योंकि पीछे जा रहे हैं तब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होंगी, तो इसीलिए हम पीछे जितना हो सके उतनी चीज़ें मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि जब पीछे जाने की पारी आए तो वहाँ से चीज़ें हम पढ़ेंगे, देख रहे हैं कैसे चीज़ें होती, तो उसके बाद के हम इवॉल्व मतलब चीज़ें कर पाएंगे। इसीलिए और इसीलिए जैसा कि पिछला बताया था कि जैसे उन्होंने बोला था कि मतलब बड़ा लगने छोड़ो जो भी हो ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन कि मतलब जंगलों में जैसे पहले के लोग दौड़ते थे तो आदिमानव क्या होता था कि उनका जो है पता नहीं ये जो है ये मतलब जो छोटा सा था वो एकदम बड़ा हो जाता था कि क्या हो जाता था, मतलब आदिमानव उनका मतलब हेल्दी वगैरह बहुत रहता था वो ज़्यादा। तो हम लोग को भी जंगलों में मतलब इस तरीके के लिए दौड़ना मतलब चाहिए। छोड़ो देखो यहाँ से बहुत बेहतरीन चीज़ सीखने को मिली कि जैसे कोलेस्ट्रॉल है ऐसी देखो मिली तो एक है लेकिन अभी मिली एक है, ऐसी जाने कितनी सारी चीज़ें बॉडी में होंगी जो किसी की तरह हमें नहीं पता था पहले, लेकिन हमें उनके लिए एक्सरसाइज करना चाहिए ना कि बॉडी बनाने के लिए, तो इसलिए भी उन पे भी अब अच्छा खासा ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो उसके लिए जैसे अब चीज़ें समझनी है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, वो कैसे
से हार्ट में डिपॉजिट होता है और होता भी मतलब सबके से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं नहीं होना चाहिए, तो इस मतलब मतलब होता है। तो देखो यहाँ से भी ये सीखने को मिला, जैसे कि उन्होंने बोला था कि मतलब जंगल में दौड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं रनिंग की वजह से देखो कार्डियो जो करते हैं, अब केवल वो हार्ट बड़ा करने के लिए नहीं, अब एक चीज़ ये भी उसमें ऐड ऑन हो रही है कि कोलेस्ट्रॉल ताकि डिपॉजिट ना हो जाए वही दौड़ने, इसीलिए जो है इसलिए भी जो है कार्डियो करना चाहिए। इसलिए जो है अब तो श्योर है कि 15 मिनट कार्डियो करेंगे करेंगे, क्योंकि अब और चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बॉडी के लिए हेल्थ की, तो इसलिए जो है अब करना ही करना है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट ना हो। और देखो ये तो एक चीज़ है, ऐसी नज़रें कितनी सारी और चीज़ें होंगी जो कि पता चलेगा तभी उस पर ज़्यादा जैसे ध्यान दे पाओ, जैसे कार्डियो वगैरह, तो उसके लिए जो है अब और भी चीज़ें सीखो। ओ कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसी और भी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए और भी चीज़ें जो कि न्यूट्रिशन में सिखलाई जाएंगी आपको, स्पेशल पॉपुलेशन के कैटेगरी में जो डिजीजेस वगैरह उससे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, जो जिससे कि पता चलेगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल जैसे और भी चीज़ें ये जिसको जो कि पता चलेगा तो आप अप्लाई करके चेंज कर पाओ। क्योंकि सोचो जैसे कि ये पता चली जो कि पहले नहीं पता थी, जब स्टडी करोगे तो पता चलेगी, जिसको हम ठीक कर पाएंगे। तो देखो अभी ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो देखो फिजिक्स का एक फॉर्मूला भी, क्योंकि फिजिक्स की वीडियो में नहीं बन पाया इसीलिए वो भी ना बन पाया, इससे अच्छा थोड़ा इस भी वीडियो में बायोलॉजी में बन जाए। तो देखो जो रेजिस्टेंस जो है अगर सीरीज में कनेक्ट होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस का सम होता है, R1 प्लस R2 से लेकर RX, यानी जितना भी रेजिस्टेंस है। लेकिन जब पैरेलल में होता है तो हम यही चीज़ भूल गए थे पहले, जो कि अब हमें कठिन लगती थी पता नहीं, लेकिन भाई ये कि बस ऊपर में एक हमें 1 आ जाएगा, 1 अपॉन जो सारा रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू R1 नहीं 1/R1 प्लस 1/R2, वो उससे मतलब जितना भी होगा अब R1 RX तक, तो यही बस 1 उपाय हो जाएगा पैरेलल में। और देखो कि ये भी सवाल है कि पता नहीं वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बोले थे, किसकी वजह से कि मतलब जैसे कि बोले तो कहीं कहीं इंडायरेक्टली यही बोलना चाहते कि जो ज़्यादा खाने मतलब खाएंगे तो भी हार्ट में जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से आप जल्दी मरोगे ज़्यादा खाओगे। तो अगर तो उनका ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली यही कहना चाहते, तो अगर तो ये चीज़ सही है तब तो सीधी सी बात है कि हम खाना छोड़ ही देंगे, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्योंकि प्रॉब्लम तब है शायद से मेरी एजुकेशन के हिसाब से, जब आप फैट वाली चीज़ें खाओगे तो फैट वाला आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा। अब ग्लूकोज खाओगे तो नहीं हो, नहीं उसमें भी चलो हो सकता है लेकिन ग्लूकोज से होगा ही क्यों, हम लोग तो अपना ग्लूकोज वैसे ही हर रोज़ एक्सरसाइज में खाली कर देते हैं, इनफैक्ट कमी पड़ जाती है, जिसके वजह से हम 1 घंटा ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट तो अब कितना भी खाओ, मतलब कितना भी कहने मतलब वैसे में कितना मतलब जितना खाते हैं नॉर्मली ज़्यादा, जितना दिन में खाते हैं उतने से तो होगा नहीं, और प्रोटीन से तो वैसे भी वो डिपॉजिट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं फैट ही केवल होता है। तो फैट जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो ही, तो फैट तो उतना खाते नहीं, लिमिटेड अमाउंट, वो भी हेल्दी फैट खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट में बिल्कुल भी नहीं डिपॉजिट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि जो है ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता था, लेकिन इसके अपने कारण नहीं हो, तो कुछ भी मानना नहीं है, एक्सप्लोर करना है। अगर नहीं होगा तब तो बेहतर ही होगा, इनफैक्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर होगा ऐसा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो है इस चीज़ को कि ज़्यादा खाने से होता है कि नहीं, मतलब अभी तो सस्टेनेबल वे कि इस क्वेश्चन का जवाब जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्या करना ही है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की स्टडी, कोलेस्ट्रॉल के सबसे पहले तो फैट को पढ़ो बायोमॉलिक्यूल्स में, फिर वहाँ से कोलेस्ट्रॉल का कुछ स्ट्रक्चर बताया जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल का कुछ वीडियो वगैरह देखो, फिर कैसे डिपॉजिट होता है, ज़्यादा खाने से होता है कि नहीं, इस तरीके से उसके ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन से सब क्वालिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन इस तरीके से सब क्लासीफाइड करते जाओ।